भारत से करीब 5000 किलोमीटर दूर उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो आज भी बाहरी दुनिया से कटा हुआ है, जहां जाने के लिए खुद अमेरिका ने अपने नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस देश के लोग न तो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और न ही विदेशी गाने सुन सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में यदि किसी ने अपने सुप्रीम लीडर के प्रति कुछ भी कहा तो वह देशद्रोह माना जाता है, जिसकी एक ही सजा है मौत। यहाँ के लोगों की पूरी दिनचर्या से लेकर रहने खाने के अलावा आम लोगों को किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, यह सब किम जोंग उन ही डिसाइड करता है, यानी नॉर्थ कोरिया का भगवान, जिसकी तस्वीर यदि किसी ने घर में नहीं लगाई है तो उस घर के मालिक को सीधे तौर पर मौत का हकदार माना जाता है। नमस्कार, मैं सोनू सिंह और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अनसुने किस्से में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर कोरिया के क्रूर शासक और सन की तानाशाह किम जोंग उन की। किम जोंग उन का जन्म अभी तक उत्तर कोरिया द्वारा गोपनीय रखा गया है। हालांकि उसने अपनी प्राथमिक पढ़ाई स्विट्जरलैंड के एक रेगुलर स्कूल से की, जिसके बाद उसके पिता द्वारा उन्हें वापस उत्तर कोरिया बुला लिया गया और वर्ष 2011 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वह उत्तर कोरिया का थर्ड जनरेशन सुप्रीम लीडर बन गया। यहीं से शुरू होती है सन की तानाशाह किम जोंग उन की दिल दहला देने वाली क्रूरता। बारूद से खेलना उसका शौक है, विध्वंसक ऊर्जा उसकी ताकत, हर विरोध को कुचलना उसकी फितरत, तख्ता पलट और आम जनता का शोषण उसका अंदाज। उसके पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, जिसके चलते वह कभी दुनिया को अपने परमाणु प्रशिक्षण से डराता है तो कभी बम से उड़ा देने की धमकी देता है, जिसने कभी अपने रक्षा मंत्री को महज एक झपकी लगने के कारण सार्वजनिक रूप से मौत की सजा सुनाई थी। इतना ही नहीं, उसने अपने सौतेले भाई को बड़े ही शातिराना तरीके से कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौत के घाट उतरवा दिया था, जिसकी सनक न केवल उसकी जनता तक सीमित है अपितु अमेरिका जैसे देश भी उससे डरते हैं। क्या हो अगर केवल एक पोस्टर चुराने का जुल्म किसी की मौत का कारण बन जाए। घटना वर्ष 2015 की है। एक ओटो वोमवियर नामक 21 वर्षीय छात्र नए साल का जश्न मनाने उत्तर कोरिया जाता है। हालांकि अमेरिका ने पहले ही अपने नागरिकों को उत्तर कोरिया न जाने की चेतावनी दी हुई थी। ओटो का जन्म 12 दिसंबर 1994 में अमेरिका के सिंसिनाटी बोयो में हुआ था। ओटो बचपन से ही एक तेजस्वी छात्र रहा। उसने अपनी प्राथमिक शिक्षा व्योंग हाई स्कूल से प्राप्त की, जिसके बाद वह वर्ष 2013 में दूसरी हाईएस्ट रैंक के साथ ग्रेजुएट हुआ। आगे की पढ़ाई के लिए उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में दाखिला लिया। इसी बीच छुट्टी के चलते उसने उत्तर कोरिया घूमने का मन बनाया। ओटो को नए लोगों से मिलना, उनकी संस्कृति और रीति रिवाज के बारे में जानना काफी पसंद था। इसी के चलते वह पहले भी इजराइल, क्यूबा और इक्वाडोर जैसे देश घूम चुका था। 29 दिसंबर 2015 ओटो बीजिंग के उत्तर कोरिया में आता है। वहां उसके साथ ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एक अन्य अमेरिकी टूरिस्ट आए थे। आने वाले 2 से 4 दिन वह सभी योंगयोंग के एक होटल में रुके हुए थे, जिस बीच वह उत्तर कोरिया को नजदीक से जानने का प्रयास करता है। उसने कई जगहों पर रास्तों में अमेरिका के खिलाफ हिंसक पोस्टर भी देखे। हालांकि 2 जनवरी 2016 को ओटो अन्य टूरिस्ट मेंबर के साथ वापसी की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां पर उत्तर कोरिया पुलिस द्वारा ओटो को हिरासत में ले लिया गया। सभी को लगा कि यह महज उसके अमेरिकी होने के कारण है, पर किसे पता था कि यह ओटो से सबकी आखिरी मुलाकात होगी। अगले 6 हफ्ते तक ओटो का कुछ पता नहीं चला, लेकिन करीब 2 माह बाद उत्तर कोरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, जिसमें खुद ओटो द्वारा यह कबूल किया गया कि उसे एक पोस्टर चुराने के जुल्म में उत्तर कोरिया में कैद किया गया है। हालांकि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वह डरा सहमा लग रहा था और यह साफ जाहिर हो रहा था कि ओटो पर उत्तर कोरिया द्वारा दबाव बनाया गया है। दरअसल उत्तर कोरिया की पुलिस के मुताबिक योंगयोंग के जिस होटल में ओटो रुके हुए थे, उन्होंने वहां के स्टाफ एरिया से एक प्रोपेगेंडा पोस्टर चुरा लिया था, जिसके चलते उन्हें उत्तर कोरिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 साल की सजा सुनाई गई थी। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। उन्होंने उत्तर कोरिया पर ओटो को अमेरिका वापस भेजने का दबाव बनाया। अपने इस प्रयास में वे सफल भी रहे, जिसके चलते 13 जून 2017 को ओटो को एयरलिफ्ट कर उत्तर कोरिया के अमेरिका लाया गया। उसकी हालत बहुत नाजुक थी, वह कोमा में था।
दिमाग में काफी गहरा सदमा लगा था, जैसा पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा न मिलने पर होता है। नाक में फीडिंग ट्यूब लगी हुई थी, जिसके चलते उसके शरीर में खाना पहुंचाया जा रहा था। ओटो के पैर और हाथ की हड्डियां बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी थी, जिससे साफ तौर पर यह पता चल रहा था कि उत्तर कोरिया द्वारा ओटो को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया था। यही कारण था कि ओटो को अमेरिका के सिनसिनाटी में एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। उसकी नाजुक हालत को देखकर यह कहना गलत नहीं था कि वह एक लाश के रूप में तब्दील हो चुका था, जिसकी केवल सांसें चल रही थी। इसके चलते उस बच्चे की मां ने उसे इस दर्द से रिहा करने का फैसला लिया और 19 जून 2017 को वापस लाने के मात्र 6 दिन बाद डॉक्टर द्वारा ओटो की फीडिंग ट्यूब हटा दी गई, जिसके बाद उसे हमेशा के लिए दर्द से मुक्त कर दिया गया। वर्ष 2017 में ओटो वॉर्मबियर के साथ हुई इस दुर्घटना के चलते अमेरिका ने अपने नागरिकों के उत्तर कोरिया जाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। किम जोंग उन की तानाशाही यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि खुद को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतांत्रिक देश बताने वाला यह राज्य अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने की आजादी नहीं देता है। जी हाँ, यह किस्सा वर्ष 2020 से जुड़ा है, जब उत्तर कोरिया के होंग में एक घर में आग लग गई, जिसमें एक महिला और उसके बच्चों को राष्ट्रीय अपराध के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। महिला का गुनाह केवल यह था कि जब महिला के घर में आग लगी थी, उसने अपने घर की दीवार पर टंगी किम जोंग उन और उसके परिवार के सदस्यों की तस्वीर नहीं बचाई, बल्कि अपने बच्चों को आग से पहले बाहर निकाला। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उन्होंने ऐसी तस्वीर लगाई ही क्यों? दरअसल उत्तर कोरिया के हर घर में किम और उसके परिवार के सदस्यों की तस्वीर लगाना अनिवार्य है, अन्यथा यह एक राष्ट्रीय अपराध माना जाता है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले दक्षिण कोरिया, जहां मौत की सजा देना काफी आम बात है, वहां वर्ष 2022 में 17 साल के एक नाबालिग लड़के को 10,000 लोगों से भरे स्टेडियम में मशीन गन से 9 राउंड फायर कर मार दिया गया। उसका कसूर सिर्फ यह था कि वह दुश्मन देश दक्षिण कोरियाई संगीत सुनने का शौकीन था, जिस पर वर्ष 2020 में उत्तर कोरिया द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। लड़के की मौत के समय दर्शक दीर्घा में उसकी मां को भी बैठाया गया था। उसकी मौत के बाद सभी को तालियां बजाकर मौत का स्वागत करना था। इस जश्न में बच्चे की मां को भी शामिल किया गया था। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन केवल आम जनता के खून का प्यासा है, जो लोगों के खाने पीने से लेकर उनके हंसने रोने तक सबकी खबर रखता है, जिसकी हैवानियत देखकर पूरी दुनिया कांप उठती है। ऐसे देश की आम जनता कितनी बेबस होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसलिए शुक्र मनाइए कि आप नॉर्थ कोरिया के नागरिक नहीं हैं। नमस्कार।